नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर की आज बात करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सीधे युद्ध की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। शनिवार सुबह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हवाई हमला कर दिया है, जिसे इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि संभावित खतरे से पहले किया गया हमला बताया। तेहरान में धमाके, इजराइल में इमरजेंसी और पूरी दुनिया की निगाह है इस टकराव पर। तो देखिए, शनिवार तड़के अचानक ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के करीब 30 अहम ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए और इसमें कथित तौर पर सुरक्षा प्रतिष्ठान, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल बताए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने साफ कहा कि ये हमला पहले से सोची समझी प्लानिंग थी और इसे पहले से सोच समझकर ये कदम उठाया गया ताकि इजराइल पर मंडरा रहे खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके। तो देखिए, इसमें इजराइल का तर्क है कि ईरान की जो मिसाइल क्षमताएं हैं, ड्रोन नेटवर्क और सुरक्षा ढांचा इजराइल के लिए सीधा खतरा बन चुका था और इसलिए इजराइल ने इसे रक्षात्मक कार्रवाई बताया है। हालांकि हमला पहले किया गया और अमेरिका ने भी इस हवाई हमलों का समर्थन किया और कहा कि इनका उद्देश्य ईरान के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना है ताकि आगे किसी बड़े हमले की क्षमता न बचे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई सीमित नहीं बल्कि व्यापक दायरे में की गई है। तो देखिए, इजराइल की शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि हमले के दौरान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान के इनके आवास पर एक प्रमुख इंटेलिजेंस केंद्र को निशाना बनाया गया था और इसमें कुछ रिपोर्ट्स में राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश का भी दावा है। हालांकि ईरान की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान का पूरा शासन तंत्र, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी शामिल है, वो भी उनके निशाने पर बने हुए हैं। हमले के तुरंत बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी घोषित की गई है और स्कूल बंद किया गया। सार्वजनिक जो कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया गया है और लोगों को बंकरों के पास रहने की सलाह दी जा रही है ताकि लोग सेफ रहें। इजराइल को आशंका है कि ईरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जवाबी हमला कर सकता है। उधर दूसरी ओर ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और कड़ा जवाब देने के संकेत भी दिए हैं। तो मिडिल ईस्ट में कई देशों ने एहतियातन अपने हवाई रास्ते भी अब सीमित कर दिए हैं। कई फ्लाइट्स भी इस दौरान जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाली थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। जो इजरायली अधिकारी है उन्होंने दावा किया है कि ये एक संयुक्त अभियान है और शुरुआती 4 दिनों तक इसमें तेज़ हमले हो सकते हैं और इसकी तैयारी है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगले दिन जो तेहरान पहले जैसा नहीं दिखेगा, यानी कि संकेत साफ है कि ये जो कार्रवाई है एक दिवसीय नहीं है बल्कि चरणबद्ध सैन्य ऑपरेशन हो सकता है। कई दिनों तक इसमें कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये सोची समझी प्लानिंग है। इस हमले के बाद दुनिया दो खेमे में अब बटी हुई नजर आ रही है। कुछ देश जो है वो इजराइल को आत्मरक्षा के तर्क को समझने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जो कई देश हैं वो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। रूस ने संयुक्त हमलों की कड़ी निंदा की और कहा इसे एक अप्रेरित सैन्य आक्रामकता कहा है और बातचीत की मांग की है। वहीं जो संयुक्त राष्ट्र है और वैश्विक संस्थाएं हैं वो हालात पर करीबी नज़र लगातार बनाए हुए हैं। अब देखिए, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझते हैं। इजराइल और ईरान के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव, प्रॉक्सी वॉर इस दुश्मनी की जड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जो सीधा और खुला हमला हालात को कहीं ज़्यादा खतरनाक बना रहा है। अगले कुछ घंटे और दिन ये तय करेंगे कि क्या ये टकराव यहीं थमेगा या पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की और बढ़ जाएगा। तो देखिए, मिडिल ईस्ट से जो जुड़ी खबर है, पल पल की अपडेट है, वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारी नज़र भी वहां पर बनी हुई है। तो अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।